ॐ ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ध्यानमूलं गुरुरमूर्तिं पूजामूलं गुरुपादुका मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। परम पूज्य इष्टदेव एवं उपस्थित भगवत भक्तों, आज के प्रवचन में मैं श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय को किस तरह से 3 भागों में विभाजित करके भगवान श्री कृष्ण ने मूलभूत से 6 अध्याय को अलग अलग तरीकों से अलग अलग भागों में बांटकर अर्जुन को समझाने का प्रयास किया था, उसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम आप जानते हैं कि गीता में कुल 18 अध्याय हैं। प्रथम 6 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग के बारे में बताया है। दूसरे 6 अध्याय में भक्ति योग के बारे में बताया है तथा तीसरे 6 अध्याय में ज्ञान योग के बारे में बताया है। सर्वप्रथम कर्म योग के बारे में बताने का मूलभूत से उद्देश्य क्या है? क्यों कर्म योग को ही पहले भगवान श्री कृष्ण ने समझाने का प्रयास किया? क्यों नहीं ज्ञान के माध्यम से कृष्ण के चक्षु को खोल करके और उसे ज्ञान के माध्यम से बताने का प्रयास किया? ऐसा नहीं है। क्यों नहीं भक्ति के मार्ग में ले गए? परंतु मूलभूत से इन तीनों चीजों को 3 पार्ट में समझाने का जो प्रयास किया है, उसका उद्देश्य भी कुछ ना कुछ उनके समझ से बहुत ही जरूरी था। कर्म योग सर्वप्रथम जब अर्जुन अपने कर्म से विमुख होकर कहने लगते हैं कि मेरे चाचा मामा ताऊ सारे लोग हैं, इन्हें हम कैसे मार सकते हैं, और अपने कर्म से विमुख हो जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कर्म के बारे में। प्रेमी सज्जनों, वह 6 अध्याय में कर्म के बारे में समझाते हैं। वह मूलभूत से अगर हम समझने का प्रयास करें तो सर्वप्रथम भक्ति के मार्ग में चलने के लिए हमें अपने कर्म को सुदृढ़ करना होगा। आम जीवन में हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म को हम सुचारू रूप से करें, अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह करें। कर्म का मतलब यह नहीं है कि केवल हम अपने जो भी कार्य हमें मिला हुआ है, हम नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, वह तो हम 100% करने का प्रयास करें ही, परंतु अपने पारिवारिक जीवन में भी अपने कर्म का, अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह करें। जिस प्रकार से मान लीजिए एक व्यक्ति अपनी पूरी ड्यूटी करके आता है, शाम को आकर के पी पा करके खा पी करके सो जाता है, वह अपनी ड्यूटी तो पूर्ण रूप से कर रहा है, परंतु घर पर आने के बाद उसकी क्या जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को वह नहीं निभा रहा है।
अतः कर्म योग में यह सारा चीज आता है। आप अपने कार्य को समझिए, अपने पारिवारिक जीवन को समझिए, अपने दिनचर्या को समझिए, अपने जीवन के को यापन करने का जो भी तरीका है, कैसे हम जीवन यापन कर रहे हैं, हमारे जीवन में आने वाला स्रोत क्या है, किस माध्यम से हम अपने जीविका को चला रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं, अपने परिवार में सुख शांति को बनाए रखना, अपने अगल बगल के लोगों को के साथ प्रेम व्यवहार से रहना, लोगों से मिलजुल कर रहना, यह सब कुछ कर्म योग में आता है। तो प्रेमी सज्जनों, भगवत भक्ति को पाने के लिए सर्वप्रथम हमें कर्म योगी बनना पड़ेगा। अपने कार्य से न भागते हुए, अपने जीवन के सम्मुख आने वाले परेशानी, बाधा, हर एक चीज को चीरते हुए, दूर करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। और जब हम कर्म योग की तरफ आगे बढ़ेंगे, वह पहला स्टेज को पार कर लेंगे, तब जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने 6 अध्याय के बाद अगला भक्ति योग के बारे में बताया था, तो उसी प्रकार से कर्म योग को पार करने के बाद हम भक्ति योग की तरफ प्रवेश कर सकते हैं। भक्ति योग अर्थात भगवत भक्ति, तब हम एक दूसरे के अंदर परमात्मा के रूप को जानने का, समझने का, अंतःकरण से हमारे अंदर वह चीज आ जाएगा और हम अपने अंतःकरण में ही समझने लगेंगे कि नहीं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर एक जीव के अंदर ईश्वर का अंश विराजमान है। और भक्ति योग में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, परमपिता परमेश्वर को जानेंगे, समझेंगे और तभी हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेमी सज्जनों, कर्मयोग में यह सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है, यानी कि कण कण में है झांकी बस भगवान की किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। सबसे प्रेम व्यवहार करते हुए अपने जीवन को सुदृढ़ साकार स्वरूप से चलाते हुए आगे बढ़िए, तो आपके अंदर भक्ति योग स्वतः प्रवाहित होने लगेगी। आप एक दूसरे के अंदर भगवत कृपा, भगवत अंश सब कुछ देखने लगेंगे। और जब आप यह भक्ति योग में प्रवेश कर जाएंगे और उसमें लवलीन हो जाएंगे, परमात्मा को जानने समझने का प्रयास करने लगेंगे, उनसे प्रेम करने लगेंगे, तब आपको ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से 12वां अध्याय के बाद अगले 6वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान योग के बारे में बताया है, वह ज्ञान योग की तरफ आप स्वतः बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ जाएंगे? जिस तरह से जब हम भगवत कृपा, भगवत भक्ति में प्रवेश करेंगे तो हमारे ज्ञान चक्षु धीरे धीरे स्वतः खुलने लगते हैं। प्रेमी सज्जनों, आप जानते होंगे प्रवचन को कहते हैं, आमतौर पर अगर समझाने का एक जरिया समझा जाए तो प्रवचन को एक तो पर धन वचन, पर मतलब दूसरे का वचन, अर्थात दूसरे का सुना हुआ कथा को जब हम कहते हैं तो प्रवचन हो जाता है। परंतु अगर हम प्रवचन को समझने का प्रयास करें तो प्रधन वचन, प्रभु के कृपा के माध्यम से पाए हुए जो चीज हैं उन्हें जब हम व्याख्या करते हैं तो उसे प्रवचन कहते हैं। क्योंकि प्रभु के साथ एक ऐसा रास्ता जोड़ करके अपना लिया गया है और उसमें एक इस प्रकार से घर्षण हो रहा है जिससे जो चीजें निकलती हैं वही हम जब व्याख्या करते हैं तो वह प्रवचन है। और जब दूसरे की कथा को हम सुनाते हैं तो वह प्रवचन है, दूसरे की कथा सुन करके हमने सुना दिया।
तो प्रेमी सज्जनों, यह 18 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने 6 भाग में 18 अध्याय में किस तरह से गीता के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास किया है, आप उसे समझ सकते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि श्रीमद् भागवत गीता हमारे जीवन की एक मैनुअल है। जिस तरह से गाड़ी घोड़ा में मैनुअल होता है, उस मैनुअल का हम उपयोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमें गाड़ी घोड़ा के बारे में जानकारी नहीं होती है। छोटी मोटी चीज के लिए भी हम मैकेनिक के पास पहुंच जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम श्रीमद् भागवत गीता को न पढ़ करके, न समझ करके, न जानते हैं, तो हमारे जीवन में छोटी मोटी विपत्ति परेशानी आने के बाद हम इधर उधर दौड़ भाग चलते हैं। कभी ज्योतिषी के पास, कभी तांत्रिक के पास, कभी पंडित ब्राह्मण विद्वानों के पास, कभी ग्रह शांति के पास। परंतु प्रेमी सज्जनों, यह आप समझ लीजिए कि जो चीज आप स्वतः कर रहे हैं, परमपिता परमेश्वर की भक्ति आप स्वतः कर रहे हैं, क्या दूसरा व्यक्ति आपके लिए उतना ही अच्छे तरीके से कर सकता है? लोग घर में महामृत्युंजय जप कराते हैं, लोग घर में अनेकों प्रकार का पूजा पाठ कराते हैं। क्या वह महामृत्युंजय जप जो पैसा देकर हम किसी से करवाते हैं, वह व्यक्ति जो करता है, क्या हमसे बढ़िया कर सकता है? अगर हम अपने मन को लगाकर और स्वतः बैठ करके महामृत्युंजय का जाप करें, तो क्या दूसरा व्यक्ति हमसे अच्छा कर सकता है? नहीं। परंतु आज के युग में हम इतने समय के प्रतिबद्ध होते हुए, इस चीज को न समझते हुए, लोगों को लेकर लोगों से, दूसरे से पूजा पाठ करवाते हैं। परंतु अगर हम स्वतः अपने आप करें, तो मेरे समझ से मैं यह समझता हूं, मैं किसी का तिरस्कार नहीं कर रहा हूं, मैं यह समझता हूं कि वह सबसे ज्यादा लाभकारी होगा। परंतु हां, जिसके पास समय नहीं है, जिसे जानकारी नहीं है, वह ब्राह्मणों को बुलाकर, पंडितों को बुलाकर वह पूजा पाठ करवा सकता है। वह भी फलकारी है। ऐसा नहीं है कि उससे फल नहीं मिलेगा, परंतु स्वतः का करना एक अटूट विश्वास के साथ, एक अटूट प्रेम के साथ, वह बहुत ही ज्यादा फलकारी होता है। प्रेमी सज्जनों, आज इस प्रवचन को मैं यहीं पर विराम देता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने मित्रजनों व परिजनों में भी इसे वितरित करें, जिससे कि इस वीडियो से वे भी लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।